जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी क्या करते, उनको ज़्यादा कुछ कोई भजन वजन करते देखता नहीं देखते, तो हमेशा एक ही काम करते रहते थे। वो अपनी झोपड़ी में एक शीशा, एक दर्पण रखते थे और एक कंघा रखते थे, और उस कंघे से बाल अपने बनाते रहते और दर्पण में अपने चेहरे को ठीक करते रहते थे। अब कोई ज़्यादा साधु दिन भर 24 घंटे अपने आप को निहारता रहे, अपने आप को ठीक ठाक करता रहे, अपने वस्त्रों को ही ठीक करता रहे, तो फिर लोग कहेंगे जी ये कैसा साधु है, तो दिन भर अपने आप को ही सजाने में ही लगा रहता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी आप दिन भर शीशा कंघा करते रहते हो, भजन वजन नहीं करते क्या? तो बाबा जी ने हंस के कहा कि ये शीशा देखना और कंघा करना यही मेरा भजन है। इसमें क्या भजन है, ये कौन सा भजन है? बोले भजन वजन तो पता नहीं, पर मुझे इतना पता, मुझे हमेशा लगता है कि आज मेरे भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, आज मेरे भगवान मुझसे मिलने आएंगे। और मुझे लगता है कि पता नहीं कब कौन सी घड़ी में भगवान मुझसे मिलने आ जाएं और मुझे ऐसा देखेंगे कि ये तो हमारे आने की इसने कुछ तैयारी भी नहीं कर रखी, तो कोई नाराज ना हो जाए। इसलिए 24 घंटे में अपने आप को तैयार करता रहता हूँ कि कब भगवान आ जाएं, देख करके कम से कम उनको लगे तो कि यहाँ तैयार बैठा है मेरे दर्शन के, इसलिए तैयार करता हूँ। अब शीशा कंघा दिन भर लगे रहना माया पर, अगर उसी को उन महात्मा जी ने भगवान से जोड़ दिया तो उनका शीशा कंघा ही भजन हो गया, भक्ति हो गई। ये पता नहीं। अब जैसे शबरी थी, शबरी क्या करती थी? शबरी रोज बेर तोड़ तोड़ के लाती थी, फल तोड़ तोड़ के लाती थी। ये पता नहीं कब भगवान का आना हो जाए, और जब भगवान आए और पता चले घर में कोई तैयारी नहीं तो नाराज ना हो जाए। तो शीशा कंघा कोई शास्त्रीय भक्ति नहीं है, पर जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आप को भगवान से जोड़ रहा हो वही भजन है, वही भक्ति है। अगर दुख तुमको भगवान से जोड़ रहे हैं तो दुख भी भक्ति है, दुख भी भजन है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब क्या हुआ कि जब सुख आया तो भगवान याद नहीं आए, और जैसे दुख आया तो तुरंत भगवान याद आ गए। तो दुख क्या हुआ? दुख भी फिर ये तो भक्ति बन गई। इसलिए तो बुआ कुंती ने मांगा कि विपदः सन्तु न शश्वत, भगवान दुख दे दो, क्योंकि बुआ कुंती जानती है जैसे दुख आता है तो भगवान की याद आती है, तो दुख भी भजन हो गया। और लाख सुख आ रहा है पर उसमें भगवान को भूल जा रहे हो, तो कह रहे हैं वो सुख सुख नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है जो तुमको भगवान से दूर कर दे। इसलिए भगवान से कहना चाहिए प्रभु कभी सुख भी आए तो उसमें मैं आपको भूलूं नहीं तो सुख मिट्टी बराबर है, माटी बराबर है। अगर आपको भूल जाऊं तो, आपका विस्मरण हो जाए तो येन केन प्रकारेण, जैसे भी भगवान की याद आए वही भजन है। भजन का कोई, वैसे तो शास्त्रीय वाक्य बहुत है, पर कहते भजन का मतलब होता भज धातु बनती है जोड़ने से। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देते हो किसी भी प्रकार, तो समझ लो कि आप भगवान का भजन करने लग गए हो। और यहाँ जो आप बैठे हो कथा सुन रहे हो, यहाँ कथा सुन रहे हो तो यहाँ इसीलिए तो बैठे हो कि हमारा मन भजन में लगे। चाहते हो कि नहीं चाहते हमारा मन भजन में लगे? बोलो ना, कौन कौन चाहता? हाथ उठा के बताओ। तो कैसे लगेगा भजन में मन? भजन में मन लगाने के लिए भगवान की चर्चाएं सुनो, भगवान की बातें सुनो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है,
दो तरह के लोग भगवान से जुड़ते हैं। एक वो जुड़ता है जो भगवान के प्रभाव को देख के जुड़ता है, एक वो जुड़ता है जो भगवान के स्वभाव को देख के जुड़ता है।